योगी जी का आवास की भी खुदाई करवा दी तो वहां पे भी शिवलिंग निकलेगा, ये हो रहा है। बिल्कुल निकलेगा। अखिलेश जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सच है, सिर्फ योगी जी के आवास से नहीं, भारत के हर जगह से शिवलिंग निकलेगा, सिर्फ एक जगह पे नहीं निकलेगा। वो बता देता हूँ, अखिलेश यादव का बेडरूम खुदवाओगे तो वहाँ मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह निकलेगी। किसकी? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह निकलेगी। बाकी पूरे भारत में कहीं भी खोदोगे, यहाँ तक कि कोई मस्जिद खोदोगे, कोई दरगाह खोदोगे, सिर्फ शिव ही निकलेंगे, सिर्फ राम ही निकलेंगे, सिर्फ कृष्ण ही निकलेंगे, क्योंकि मेरे देश का कण कण शंकर है। कार सेवकों को मरवाया था, तब एक कवि कहने को मजबूर हुआ था ना कि पापी बना मुलायम, हरिभक्तों को मरवाया, अधमरी लाश लदवा करके सरयू जी में बहवाया, थी बोर खून से गलियां मानो बहता हो पानी, ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। वो पीड़ा यहाँ से निकली नहीं है साहब अभी तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र, मेरा नाम है विनोद शर्मा। दिल्ली में चुनाव की सरगर्मी है, लेकिन सबसे बड़ी सरगर्मी अगर किसी चीज की है तो वो संभल में जिस तरीके से खुदाई चल रही है, योगी राज में जिस तरीके से संभल में खुदाई के दौरान नई नई जगहों से नीचे से मंदिर निकलते आ रहे हैं, मूर्तियां निकलती जा रही हैं, उसको लेकर बड़ी चर्चाएं हैं। और इसको लेकर अखिलेश यादव जी बहुत नाराज हैं। अखिलेश जी का कहना है कि इसको जमीन को नहीं खोदा जा रहा है, बल्कि संभल में सौहार्द खोदा जा रहा है। भाई साहब, कैसे देख रहे हैं संभल में जो हुआ? पहले सर्वे की बात हुई, वहां पर दंगा भड़का, पुलिस ने कंट्रोल किया। उसके बाद जब संभल की सड़कों को खोदा जा रहा है, कहीं कहीं छापेमारी हो रही है, तो उससे जो चीज़ें निकल कर नीचे से आ रही है, कहीं बावड़ी नीचे से निकल कर आई हैं, कहीं मंदिर निकल कर आ रहे हैं, शिव मंदिर निकल के आ रहा है। अखिलेश जी तो बहुत नाराज है, कह रहे हैं ये सब योगी जी सौहार्द को खोदने का काम कर रहे हैं। सर, सौहार्द को खोदने का काम तब नहीं हुआ था जब अखिलेश जी के पिताजी ने मेरे कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। अयोध्या में चलवाई थी ना, कार सेवकों को मरवाया था। तब एक कवि कहने को मजबूर हुआ था ना कि पापी बना मुलायम, हरिभक्तों को मरवाया, अधमरी लाश लदवा करके सरयू जी में बहवाया, थी बोर खून से गलियां मानो बहता हो पानी, ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। वो पीड़ा यहाँ से निकली नहीं है साहब अभी तक। तब कहाँ गया था सौहार्द? तब कहाँ गया था सौहार्द? जब मुजफ्फरनगर के अंदर में सचिन और गौरव को टुकड़ों में काट कर नहर में फेंक दिया गया था। कहाँ गया था सौहार्द? कौन खोद रहा था सौहार्द को? चलिए ये भी छोड़िए, तब कहाँ गया था सौहार्द? जब उत्तर प्रदेश के अंदर में एक स्कीम लाते हैं अखिलेश यादव और बोलते हैं कि सिर्फ मुस्लिम बहनें मेरी बहनें हैं और कोई मेरी बहनें नहीं हैं, तब कहाँ गया था सौहार्द? तब कहाँ गया था सौहार्द? जब उत्तर प्रदेश की पुलिस को भैंस ढूंढने में लगा दिया जाता था और उत्तर प्रदेश में आए दिन तमंचे के दम पर लोग बाइकें छीन लिया करते थे, पैसे छीन लिया करते थे, बहन बेटियों का बलात्कार कर दिया करते थे, अपहरण कर लिया करते थे, तब कहाँ गया था सौहार्द? बताइए ना, तब कहाँ गया था सौहार्द? जब 1-2 कौड़ी का प्रयागराज से गुंडा उठकर आता है, कौन? अतीक अहमद, और एक IAS अधिकारी के थप्पड़ मार देता है नोएडा में आकर। मुलायम सिंह जी की सरकार थी ना, तब कहाँ गया था सौहार्द? जब मऊ की सड़कों पर एक 2 कौड़ी का गुंडा हाथ में AK-47 लेकर ओपन जीप में घूम रहा था, तब वो सौहार्द कहाँ गया था? अखिलेश यादव क्या बताएगा क्या? अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं से नफरत करने वाली पार्टी का नेता है, इससे इतर और कुछ भी नहीं है। उन्होंने कभी हिंदुओं का पक्ष नहीं लिया। उसके पिता का ये वक्तव्य था, अगर मैं झूठ हूँ तो आप पत्रकार हो, आप करेक्ट कर देना, कि अगर मैं कार सेवकों पर गोलियां नहीं चलवाता तो मुस्लिम भाइयों के साथ नाइंसाफी होती। ये बोला था उन्होंने या नहीं बोला था? आप बताइए सर, बोलिए ना, हाँ या ना? जी तो ये कह रहे हैं कि सौहार्द हम बना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के साथ चल रहे हैं। सर, मैंने जो आपसे प्रश्न किया, आप पत्रकारिता में इतने वर्षों से हैं, आप बताइए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो क्या मुलायम सिंह जी ने ये कहा था या नहीं कहा था? हाँ या ना? वो तो ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता के साथ देश चलेगा ना, प्रदेश हिंदू मुस्लिम एकता के साथ चलेगा, योगी जी के डंडे से थोड़ी चलेगा। योगी जी अगर कहीं खुदाई करा देंगे, सौहार्द बिगाड़ेंगे तो ऐसे थोड़ी चलेगा। चलो, हिंदू मुस्लिम एकता कैसे वाली चाहिए आपको? मैं ये पूछ लेता हूँ अखिलेश यादव से, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक काम करो, मुझे मस्जिद के अंदर में सुंदरकांड का पाठ करने दो। करने दोगे क्या? मंदिरों में एक नहीं, पता नहीं कितने मंदिरों में कलमे पढ़े गए हैं, नमाजें अता हुई हैं, विवाह तक के लिए दिया गया ग्राउंड। ये सहिष्णुता है हिंदू की? क्या किसी भी एक मस्जिद में देश की मुझे सुंदरकांड का पाठ कराने दोगे क्या? मैं तो अखंड रामायण का पाठ भी नहीं बोल रहा, 24 घंटे का, मात्र 1.25 घंटे का 60 दोहे वाला सुंदरकांड, प्रभु श्री हनुमान जी का सुंदरकांड,
उसकी इजाज़त मांग रहा हूँ। आप दिलवा सकते हैं क्या? अखिलेश यादव दिलवा सकते हैं क्या सौहार्द के नाम पर? क्या बातें करते हो साहब? अगर उनकी सरकार आएगी तो दे देंगे। अरे जब उनकी सरकार थी तो मेरे कार सेवकों को गोली क्यों मारी थी? कोठारी बंधुओं को पॉइंट ब्लैंक से गोली क्यों मारी थी? क्यों वो खूनी गली आज भी अयोध्या में मौजूद है? किसने मरवाया था उन कार सेवकों को? चलो छोड़ो ना, सचिन और गौरव के परिवार को इंसाफ दिला दिया क्या? मुजफ्फरनगर में इनकी सरकार में तो काट कर मारे गए थे, योगी की सरकार थोड़ी थी। कहाँ गया था इनका सौहार्द? अखिलेश जी कह रहे हैं अगर योगी जी का आवास की भी खुदाई करवा दी तो वहां पे भी शिवलिंग निकलेगा, ये हो रहा है। बिल्कुल निकलेगा। अखिलेश जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सच है, सिर्फ योगी जी के आवाज से नहीं, भारत के हर जगह से शिवलिंग निकलेगा, सिर्फ एक जगह पे नहीं निकलेगा। वो बता देता हूँ, अखिलेश यादव का बेडरूम खुदवाओगे तो वहाँ मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह निकलेगी। किसकी? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह निकलेगी। बाकी पूरे भारत में कहीं भी खोदोगे, यहाँ तक कि कोई मस्जिद खोदोगे, कोई दरगाह खोदोगे, सिर्फ शिव ही निकलेंगे, सिर्फ राम ही निकलेंगे, सिर्फ कृष्ण ही निकलेंगे, क्योंकि मेरे देश का कण कण शंकर है, कण कण शंकर है। तो कब तक चलेगी हिंदू मुस्लिम की राजनीति? ये तब तक चलेगी जब तक अखिलेश जैसे लोग तुष्टीकरण की राजनीति बंद नहीं करेंगे और 110 करोड़ हिंदुओं का सम्मान करना बंद नहीं करेंगे। ये तब तक चलेगी जब तक मेरा काशी मुझे नहीं दिया जाएगा, ज्ञानवापी मंदिर। ये तब तक चलेगी जब तक मेरी कृष्ण जन्मभूमि मुझे नहीं दी जाएगी। और हमने तो बोला था ना, प्यार से 3 मांग रहे थे ना, प्यार से मांगा था 3, प्यार से 3 मांगा था। अब ये प्यार से नहीं दे रहे। संभल में देखो क्या हुआ, सर्वे करने गए, ये फिर वहाँ पर आ गए पत्थरबाजी करने। आज क्या हो रहा है, वहाँ रानी की बावली भी मिल जा रही है, वहाँ पर किले भी मिल जा रहे हैं और वहाँ 3 मंदिर एक्स्ट्रा मिल गए। तो अगर तुम नहीं मानोगे तो प्यार से 3 लेंगे, और अगर ऐसे लेना है, कोर्ट से लेना है, लड़कर लेना है, तो भैया 30,000 तोड़े थे। गजनवी से लेके औरंगजेब तक 30,000 मंदिर टूटे हैं, सारे लेंगे और डंके की चोट पे लेंगे और किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। वो तो कह रहे सरकार बदलेगी तो फिर वही प्रेम होगा, वही भाव होगा, वही हिंदू मुस्लिम की एकता की बात होगी। जब तक बीजेपी रहेगी, जब तक मोदी रहेंगे, जब तक योगी रहेंगे सरकार में, तो यही होगा, हिंदू मुस्लिम, खुदाई, शिवलिंग, मंदिर, मस्जिद। भाजपा की सरकार में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दंगा बताइए। चलिए आपसे पूछता हूँ, आप बता दीजिए, क्या बरेली का दंगा हुआ तो भाजपा की सरकार थी क्या? नहीं थी ना। आजमगढ़ का दंगा हुआ तो क्या भाजपा की सरकार थी? नहीं थी ना। बदायूं का दंगा हुआ, क्या भाजपा की सरकार थी? नहीं थी ना। मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, क्या भाजपा की सरकार थी? नहीं थी ना। फिर किसके राज्य में दंगे होते थे सबसे ज़्यादा? किसके राज्य में होते थे? एक दंगा हुआ संभल में, बक्कल तार रखी है बाबा ने। क्या कर रखा है? वहाँ के सांसद पे भी 1,39,00,000 का, 91 लाख का वो ठोका है बिजली चोरी का। इनके सांसद चोर हैं भाई साहब। जियाउर रहमान बर्ग पे बिजली चोरी का लगा है ना, कितनी बिजली चोरी कर रहा था। चोरों की पार्टी है, खुद टोटी चुराते हैं, सांसदों से बिजली चुरवाते हैं। आप क्या झूठे आरोप लगा रहे हैं, आजम खान जी को जेल में बंद कर दिया योगी जी ने। अरे क्या बात कर दी, तो टोटी चोरी नहीं हुई थी क्या? टोटी चोरी नहीं हुई थी क्या? अच्छा छोड़िए, ये जियाउर रहमान बर्ग ने जो बिजली चोरी करी है, ये है या नहीं है, सच है या नहीं है? मैं चैलेंज करता हूँ, मेरी एक भी बात ये झूठी साबित कर दें। चलो कोई भी सफाई आए और कर दे मेरी बात को झूठी। आजम खान जी ने क्या कर दिया था? बकरी चोरी आजम खान पे लगा दी, किताबें चोरी आजम खान पे लगा दी। मतलब आजम खान को बंद करना था, योगी जी ने आजम खान को बंद करना था, सब लगा दिया। ना ना, आजम खान का सबसे बड़ा पाप ये था कि अपनी भैंसों को ढूंढवाने में उत्तर प्रदेश की पुलिस लगा दी और उधर से न जाने कितनी जमीनें कब्जा ली, कहीं बीबी के नाम पे, कहीं बेटे के नाम पर। ये अन्याय था ना। आजम खान तो दंगों का मास्टरमाइंड रहा है उत्तर प्रदेश में। दंगों का मास्टरमाइंड, मुजफ्फरनगर दंगे का मास्टरमाइंड कौन था, आप बता दो। सौहार्द बनाने वाले थे आजम खान, हिंदू मुस्लिम को एक पटरी पे लाने वाले थे आजम भाई योगी जी को पसंद। भाई साहब हिंदू मुस्लिम एक पटरी पे नहीं आ सकते, क्योंकि मुसलमान बार बार हिंदुओं को चुन चुन कर मानता है। चंदन गुप्ता जब मारा गया था किसकी सरकार थी, आप बता दो। चलो चंदन गुप्ता पे बता दो किसकी सरकार थी जब मारा गया, और क्यों मारा गया? क्यों नहीं मुसलमानों ने सौहार्द दिखाया कि एक लड़का तिरंगा यात्रा निकाल रहा था, क्यों मार दिया उसको? दे दो ना जवाब। ना आप सचिन गौरव पे जवाब दे रहे हो, ना चंदन गुप्ता पे जवाब दे रहे हो, आप ना आजमगढ़ पे जवाब दे रहे हो, ना बदायूं पे जवाब दे रहे हो, ना बरेली पे जवाब दे रहे हो, ना अलीगढ़ पे जवाब दे रहे हो, और फिर आप कह रहे हो कि ऐसे ऐसे नहीं होता साहब, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू नहीं होता। योगी जी संभल में मस्जिद के बाहर पुलिस के द्वारा चौकी बनवा रही है, ये गलत है। मैं कह रहा हूँ थाना बनेगा वहाँ, और ये नहीं माने तो मिलिट्री। वो तो शुक्र करो योगी जी हैं, अब तक मैं होता वहाँ पे मंदिर बाकायदा बन चुका होता, मुझे दे दो
उत्तर प्रदेश की कमान 1 महीने के लिए। यानी आप योगी जी से भी ऊपर। अरे भाई साहब क्या बात करो, 30 के 30 हजार मंदिर एक, अगर देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं 30 के 30 हजार मंदिर 1 महीने में ले लूं। और बोलो क्या बात कर रहे हो। औरंगजेब जैसा दुर्दांत आतंकवादी 2000 जनेब एक दिन में काटता था, तब नाश्ता करता था, समझ गए। और उस औरंगजेब के वंशज आज हमें सौहार्द सिखा रहे हैं, ये हमें भाईचारा सिखाएंगे। हम उस धर्म से आते हैं जहाँ भाई ने भाई के लिए राज्य छोड़ दिया। ये उस धर्म से आते हैं जहाँ एक भाई ने राज्य चलाया तो उसे खड़ाऊँ डालकर चला दिया। ये हमें सिखाएंगे सौहार्द, जिन्होंने अपने राज्य के लिए अपने ही भाई की गर्दन दारा सिको की अपने बाप को पेश कर दी थाली में और बाप को जेल में डाल दिया। क्या बातें करते हैं सर। यानी आपको लगता है कि संभल में जो कुछ हो रहा है वो ठीक है, संवैधानिक तौर पे हो रहा है, संविधान को मानते हुए हो रहा है, पुलिस जो कार्य कर रही है, प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हो रही है, प्रशासनिक जो कार्य हो रहा है। हालांकि उसको लेकर अखिलेश जी जरूर नाराजगी जता रहे हैं, लेकिन आपका व्यू उस पर अलग है। सर ये देश सिर्फ अखिलेश का है, अखिलेश से ही शुरू होता है, अखिलेश पे खत्म होता है क्या आपके लिए। ये देश मेरा भी है ना, 1/140 करोड़ भारतीय मैं भी हूँ ना। और आप सर्वे कर लो ना घूमकर, एक बार आप देख लो ना कि क्या सच्चाई है और क्या नहीं है, आपको पता चल जाएगा। आप कर लो सर्वे एक बार, जब पता चल जाएगा। चलिए देखिए, संभल घटना पर अखिलेश यादव जी ने आवाज उठाई तो जनता ने अपनी राय रखी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा।